नमस्कार दोस्तों। अभी हम भाजपा कार्यालय में पहुंचे। हमारे साथ सुमित जी है, बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जो है बिहार दौरे पे यानी 29 तारीख को पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो है बिहार के जो है सभी जनता को संबोधित करेंगे। बाकी हम सारा कुछ इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल की धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी माननीय हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो क्या सौगात देने वाले हमारे बिहार में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन का जो पूर्व में 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जी का आगमन रहा, उस क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेंगे, आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि बिहार की उन्नति और विकास के लिए सतत प्रक्रिया के अनुसार एनडीए की सरकार ने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए लगातार दिया। वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे कि मिथिलांचल का जो क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए, मखाना किसानों को संवर्धित करने के लिए, माताओं को, बहनों को संवर्धित करने के लिए और उनकी दैनिक दिनचर्या में जो उनकी पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि अगर महिलाओं की इनकम अगर हम बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से एक परिवार की इनकम जो है वो दुगुनी हो जाती है। इसके लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया, जिसके संदर्भ में आप देखेंगे कि 50,000 हेक्टेयर भूमि जिस पर मखाना की फसल उगाई जाती है, जिसमें निम्नतम समाज के निम्नतम पायदान पे रहने वाली जो लोग हैं, खास करके हमारी जो बहनें हैं सीमांचल क्षेत्र में, उनको एससी एसटी वर्ग से आने वाली महिलाओं को बड़ा लाभ पहुंचा। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने का काम किया गया, जिसके माध्यम से फसलें जो हैं वो खराब ना हो, त्वरित रूप से उनको पैक्ड ब्रेवरेज के माध्यम से चीजों को देश दुनिया तक पहुंचाया जा सके। इसके कारण पर कैपिटा इनकम सीमांचल की बढ़ी है। अब सीमांचल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन शाहाबाद की धरती पर हो रहा है, पटना की धरती पर हो रहा है। तो पटना की धरती पे आगमन से पूर्व कुछ दिन पहले मिथिलांचल की धरती से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी वैश्विक पटल पे दुनिया के सामने, कहा था कि दुनिया देखेगी जो सबक पाकिस्तान को हम सिखाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबक तो सिखा दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। अब शाहाबाद के क्षेत्र में विकास की जो बाढ़ है वो आने वाली है, विकास की गंगा बहने वाली है, और जिसके लिए क्रोनोलॉजी के अनुसार विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें, चाहे बड़े उद्योग की बात करें, चाहे सड़कों के जाल की बात करें, इन सभी का एक तरीके से काफी विकसित होंगे। विनिर्माण सेक्टर जो है उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद विनिर्माण सेक्टर के लिए लाखों करोड़ों की योजनाएं जो है वो क्रियान्वयन होंगी, और निश्चित रूप से शाहाबाद का क्षेत्र जो है वो भी डेवलप करेगा। फिर इसी क्रम में हम तिरहुत के लिए भी काम कर रहे हैं। तो लगातार आप देखेंगे कि आने वाले समय में चाहे वो तिरहुत हो, चाहे मिथिलांचल हो, चाहे शाहाबाद का एरिया हो, इन सभी क्षेत्रों को विकास के नए मानक वहां स्थापित करके राज्य को और ज्यादा सुदृढ़ करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतत प्रक्रिया के अनुसार हम काम करते रहेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जैसे ही आएंगे तो उनका वो मार्ग क्या होगा और किस तरह से जाएंगे ताकि जो लोग नहीं, देखिए, प्रोटोकॉल से संबंधित जो विषय है उन विषयों की सूचना प्रशासन के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है और मुझे नहीं लगता कि इसको सार्वजनिक पटल पे इस तरीके से बताना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि कब, किस समय, किस प्रक्रिया के अनुसार प्रशासन इन चीजों को तय करता है, प्रशासन आपको बताएगा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, बिहार दौरे पे अब जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और ये हेल्थ की बात की जाए तो मनीष भैया जो है कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिस तरह से पीएमसीएच में, इनको लेकर देखिए, सबके साथ, सबके विकास, सबके उन्नति और उत्थान के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के अलावा भी अगर कोई सामान्य नागरिक है, सबके लिए हम काम करते हैं। मनीष तो मेरे भाई हैं और मैंने उनके लिए भी बोला, तो कहीं ना कहीं जो लोग दोषी हैं वैसे लोगों पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी किस तरह से जो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुमित भैया जो है किस तरह से बातें की, और जो है कि उनकी जो है अब पटना में 29 को जो है आगमन होने, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनको जो है आप टेलीविजन पे देख पाए, है ना? बिल्कुल। तो बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।